बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां उसमें आ जाती थी कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता था। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवरात और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाएगी। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तो इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो उस औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी बूझी नहीं रह सकी, जबकि दूसरी औरतों और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्दे मोमिन ने देखा कि औरत अपनी हठधर्मी पर उतर आई है और उसका असरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी, कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हासिल तो हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसको कोई काम न दिया। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ गए थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वें सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम न होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजे की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे काम में था, हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इस वजह से हुई है। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लिखा हुआ था। सोनार ने 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब वो शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस
کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ سچ ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین و حضرات، اس واقعے میں ایک بات جو بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص فرشتوں کا واقعہ سن کر، اشرفیوں کا واقعہ سن کر جنگلوں میں چلا گیا، جہاں اس نے عبادت میں رہ کر، یعنی اس کی موت اسی حالت میں ہوئی، جنگلوں میں وہ عبادت کرتا رہا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ پچھلے امتوں میں یہ چیزیں جائز تھی کہ لوگ اپنے گھر بار، بیوی بچے اور سب کچھ چھوڑ کر کے عبادت میں لگ جاتے تھے، مگر اس امت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس امت کے اندر نکاح کرنا بھی ہے، عبادت کرنی بھی ہے، اپنے لیے حلال رزق بھی کمانا ہے اور عبادت بھی کرنا ہے۔ پچھلے امتوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے تھے، بچپن سے بڑھاپے تک، موت تک جنگلوں میں عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، مگر اس امت کے لیے یہ باتیں جائز نہیں ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا یہ واقعے کا سلسلہ آپ حضرات کو پسند آتا ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔